बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री की शाखें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। आज हम बायो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री। सो बायो केमिस्ट्री का क्या मतलब है? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ मीन ज़िंदगी, और ज़िंदगी किन में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो केमिस्ट्री क्या है? केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं उनकी स्टडी हम करते हैं बायो केमिस्ट्री में। अब कौन से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनके बारे में आपने बायो में डिटेल से पढ़ा है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे होते हैं उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और अगर हम देखें तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं? कीमियाई मादों की साख्त डिस्कस करते हैं, तरकीब डिस्कस करते हैं, इस तरह से जो है वो केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। लेकिन सब की सब चीज़ें करते किस में हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसकी वजह से हम इसे बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल मीन इंडस्ट्री और केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है उसको डिस्कस करते हैं। और वो क्या है? हम तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुतालिया करते हैं। तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुतालिया करते हैं। अब हम कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि तिजारती पैमाने पर बनाते हैं? मसलन ऑक्सीजन बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, कास्टिक सोडा वगैरह बनाते हैं। अब ये कंपाउंड्स तैयार क्यों किए जाते हैं? ये तिजारती पैमाने पर इसलिए तैयार किए जाते हैं कि फिर इन सब कंपाउंड्स को किसी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया को फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, खादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो केमिस्ट्री की ब्रांच वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर ड्राइव हुआ है न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास, यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखते हैं और रेडियो एक्टिविटीज़ का मुतालिया करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऐसे हैं जो नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं। कुछ अनस्टेबल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं। वो रेडिएशंस क्यों इमिट करते हैं? ताकि वो स्टेबल हो सके। उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं इन्हें जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से इमिट होती हैं उन्हें हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। लाइक रेडिएशंस को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैंसर क्या है? कैंसर ये है कि सेल्स का अब नॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाना, यानी कि उन सेल्स के डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं। तो उन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट क्या है? माहौल। इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं? माहौल के अज्जा, और दूसरा एक तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं और वो है माहौल के अज्जा। सेकंड है माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात।
सेकंड हम ये डिस्कस करते हैं। अब माहौल के अज्जा कौन से हैं, लाइक माहौल के अज्जा बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग। अब एबायोटिक कौन कौन से हैं, जैसे हवा, ज़मीन, पानी, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक कौन से हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अब क्या है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे हम वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और देन हम एक तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं माहौल के अज्जा, और सेकंड हम चीज़ डिस्कस करते हैं माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। अब इंसानी सरगर्मियों के असरात क्या हैं, सिंपली वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब के सब क्या हैं, ये इंसानी सरगर्मियों के असरात हैं माहौल पे। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम किस में डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम किसी कीमियाई नमूने के अज्जा को अलहदा करते हैं, उनका तज्जिया करते हैं, उनकी पहचान शनाख्त करते हैं। अब क्या है ये, लाइक अगर आपको जो है, आप सोडियम क्लोराइड की ही अगर हम बात कर लें कि उसको जब निकाला गया, उसको लाया गया तो वो इम्प्योर फॉर्म में था। अब वो सिर्फ प्योर सोडियम क्लोराइड तो नहीं था ना, प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं था, बल्कि उसके साथ क्या था, माइट बी पॉसिबल उसके साथ कुछ मड के पार्टिकल्स थे, हो सकता है उसके साथ कुछ सैंड के पार्टिकल्स हों, इसी तरह से हो सकता है कुछ मेटल्स वगैरह जो हैं वो उसके साथ हों। अब क्या है कि हमें तो सोडियम क्लोराइड चाहिए। अब सोडियम क्लोराइड को हमने इन सब इम्प्योरिटीज़ से सेपरेट करके प्योर करना है, और इस तरह का काम हम किस में करते हैं, ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। सो अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें, बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें। आंसर पेज नंबर 3 पे है। यहाँ से यहाँ तक केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख, तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। आंसर पेज नंबर 3 पे है। यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 4 पे है। तो ये आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर हवास के मुताले से ताल्लुक़ रखती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या मुराद है। आंसर पेज नंबर 4 पे ही है। यहाँ से यहाँ तक केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। आंसर पेज नंबर 4 पे है। यहाँ से यहाँ तक केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तज्जिया और पहचान व शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है।